Students of class 7th. Today I am going to give you video of lesson number 6 संस्कृत विषय के पाठ नंबर 6 प्रियम भारतम का वीडियो आज हम आपको इस सप्ताह देंगे बच्चों। पिछले सप्ताह में हमने आपको संस्कृत के 5वें पाठ का दिया था। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान से पाठ को सुनेंगे, देखेंगे। पहले हम पाठ की हिंदी बताते हैं आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। षष्ठ पाठ है प्रियम भारतम, प्रिय भारत। तो ध्यान से देखिए, अब हम आपको पाठ की हिंदी बताते हैं। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गिरीश श्रेष्ठः हिमालय मुकुटवत् अस्ति, इसके उत्तर दिशा में पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय मुकुट के समान है। अत्र गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा प्रभृत्यः नद्यः वहन्ति। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी और नर्मदा इत्यादि नदियाँ बहती हैं। अतएव इयं भूमि सस्यैः सदा श्यामला शोभते, इसलिए यह भूमि अनाजों की सस्यैः माने अन्नों की हरियाली से हमेशा शोभा पाती है, शोभा देती है। अत्र षड् ऋतवः आगच्छन्ति, यहाँ 6 ऋतुएँ आती हैं। स्वीयां शोभां च दर्शयन्ति, और यहाँ 6 ऋतुएँ आती हैं, अपनी अपनी शोभा से अपनी अपनी शोभा दिखाती हैं। यहाँ 6 ऋतुएँ आती हैं और अपनी अपनी शोभा दिखाती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखिए। भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते, भारत में सर्वत्र सभी जगह विविधता दिखाई देती है, अनेकता दिखाई देती है। अत्र अनेकाः भाषा अनेके धर्माः विविधा संप्रदायाः अनेकाः जातयः च सन्ति, यहाँ अनेक भाषा अनेक धर्म और विभिन्न संप्रदाय और अनेक जातियाँ हैं। फिर से देखिए इस लाइन को। अत्र अनेकाः भाषा, यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और अनेक जातियाँ हैं। परंतु अस्याम अनेकतायाम अपि एकता सर्वत्र दृश्यते, परंतु यहाँ की अनेकता में भी एकता सभी जगह दिखाई देती है। सर्वत्र दृश्यते, सब जगह दिखाई देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, थर्ड पर। अनेकतायाम एकता अस्य देशस्य अद्भुतम, अनेकता में एकता इस देश का अद्भुत वैशिष्ट्य विशेषता है। अनेकता में एकता इस देश की अद्भुत विशेषता है। भारतस्य कीर्ति अवर्णनीया, भारत की कीर्ति माने यश अवर्णनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते। अतएव इसलिए भारत भूमिपुत्रा, भारत भूमि के पुत्र, निधिया विश्वपटले वैज्ञानिक क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे क्रीड़ा क्षेत्रे च देशस्य गौरवं वर्धयति, इसलिए भारत भूमि के पुत्र विश्व पटल पर विज्ञान क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में और क्रीड़ा क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर अतएव कवयः कथयन्ति, इसलिए कवि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धान्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। कहने का तात्पर्य है कि देवता भी स्वर्ग में गाते हैं। क्या गाते हैं? धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। देवता भी स्वर्ग में गाते हैं कि धन्य हैं वे लोग जो भारत के किसी भी भाग में जन्म लेते हैं, उत्पन्न हुए हैं। वह भूमि स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। वहाँ
भारत में, भारत भूमि पर स्वर्ग से भी अधिक मोक्ष की साधना की जाती है। भारत में स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना के लिए कर्म भूमि भारत में ही जन्म लेते हैं। बच्चों, देवता भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भारत में जन्म लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मोक्ष की साधना भारत में होती है। स्वर्ग की कल्पना संसार के अन्य देशों में हुई, परंतु मोक्ष की कल्पना भारतीय दर्शन की अपनी विशेषता है। ठीक है, भारतीय दर्शन की अपनी विशेषता है। कहने का तात्पर्य है कि देवता भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए भारत भूमि पर, इस कर्म भूमि पर मोक्ष की साधना के लिए पुरुष के रूप में, इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये आपका श्लोक हो गया। अब आप आएंगे लास्ट लाइन पर, धन्या वयम यही अस्मिन् ऋषीणाम मुषीणाम च देशे लब्धम। धन्य हैं हम सब जो इस ऋषियों और मुनियों के देश में जन्म लब्धम माने प्राप्त हुआ। धन्य हैं हम सब जो इस ऋषियों और मुनियों के देश में हमें जन्म प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। हिंदी पाठ की हमने आपको बता दी। अब आप इसका शब्दार्थ देखिए। इस पेज पर आपका शब्दार्थ है। शब्दार्थ में हमने पहले भी पाठ में जैसे आपको बताया है बच्चों, सेम चीज़ आपको इसमें भी फॉलो करना है। जो शब्द आपको लगते हैं कि कठिन हैं, जिन शब्दों का आपको अर्थ याद करना है, जो नाम है जैसे सरस्वती, गंगा, यमुना, ये सब नाम है, इनका वर्ड मीनिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि ये नदियों के नाम हैं, आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। बाकी जो टिपिकल शब्द हैं उन्हें आप उतार लेंगे और उनका अर्थ याद करके कॉपी पर लिखेंगे। फिर आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। पाठ की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण कुरुत। इसमें बच्चों खाली उच्चारण करना है। तो देखिए, हम आपको उच्चारण करके दिखाते हैं। ऋषि वाले शब्द का रूप है सामने प्रथमा विभक्ति का, ऋषि, ऋषौ, ऋषया। यति शब्द में यतिम, यतौ और यतीम, ये आपका उच्चारण हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर भी यही उच्चारण वाला ऊपर दिया गया है। विधि का विधिना, विधिभ्याम, विधिभि। फिर निधि का निधे, निधिभ्याम, निधिभ्य। फिर अग्नि का अग्ने, अग्नेभ्याम, अग्नेभ्य। फिर कवि का कवे, कवियो, कविनाम। फिर हरि, हरौ, हरौ, हर्यो, हरीश। फिर है हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिया। ये आपका हो गया उच्चारण वाला। अब आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, देख सकते हैं आप। पाठ के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो ये आपके प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए। अस्माकं देशः कः अस्ति। कः के स्थान पर बच्चों भारतम आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अस्माकं देशः भारतम अस्ति। ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तरस्याम दिशि कः मुकुटवद अस्ति। यहाँ पे कः के स्थान पर हिमालय आ जाएगा। अस्याम दिशि हिमालय मुकुटवद अस्ति। फिर थर्ड में देखिए, अस्याम अनेकतायाम का दृश्यते। तो का के स्थान पर एकता हो जाएगा। अस्याम अनेकतायाम एकता दृश्यते। फिर घ पे देखिए, देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम किमस्ति। देश का अद्भुत अनोखी विशेषता क्या है। देश की अनोखी विशेषता अनेकतायाम है। किम के स्थान पर अनेकतायाम आ जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन 5th वन, कथम वयम धन्या। हम सब किस प्रकार धन्य हैं। तो आप फर्स्ट पेज पे आ जाओ ज़रा। आप फर्स्ट पेज पे, ये लास्ट लाइन ये है, देखिए आप। तो लास्ट लाइन जो पाठ के इस पेज पर जो लास्ट लाइन है, हम पढ़ के बताते हैं। धन्या वयम यही अस्मिन् ऋषीणाम मुषीणाम च देशे लब्ध्वा। एक तो ये आप पूरा सेंटेंस आप आंसर लिख सकते हो, और आपको और शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप कथम हटा दीजिए। अस्मिन् देशे जन्म लब्ध्वा वयम धन्या, या
भारत भूमि जन्म लब्ध्वा वयम धन्या। तो बेहतर होगा कि आप फर्स्ट पेज पे जो आंसर मैंने बताया उसे ही यहाँ लिखेंगे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें मेल करना है, परस्पर मेल करने हैं। परस्पर मेल के लिए हम देखेंगे अस्माकः देशः भारतम आ जाएगा 1 नंबर पे। उत्तरश्याम दिशि हिमालय लास्ट वाला। अनेकतायाम एकता थर्ड। सस्यैः श्यामला देशस्य गौरवम कीर्ति अवर्णीया। ये आपका मैच हो गया। हम बताते हैं नंबरिंग एक बार फिर से 5 6 4 3 1 2। अब बच्चों आप थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ पे, फोर्थ में क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स है। पाठ के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए हिमालय डैश अस्ति मुकुटवध, यहाँ पे क्या भरना है, मुकुटवध भरना है। फिर दूसरा जो है, दूसरे में अश्याम डैश अपि एकता सर्वत्र दिशते, तो अनेकता याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, अनेकता याम। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, बाकी नेक्स्ट पेज पर हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं भारतस्य कीर्ति अवर्णनीया। क्या ना है यहाँ पे, अवर्णनीय। फिर फोर्थ में अस्माकं देशः डैश अस्ति भारतम। फिर फिफ्थ पे धन्या वयम यही अस्मिन् देशे, अस्मिन् शब्द आना है यहाँ पर, देशे जन्म लब्धम। अब फिर से यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है वो मैच का आता है। तो सुंदरः का होगा नरः, सुंदरी का होगा नारी, सुंदरम का होगा पुष्पम, शोभनौ ग्रंथौ, शोभने पत्रिके, शोभना पत्रिका, शोभनानि पुस्तकानि। ये इसका मैच हो गया। कैसे हो गया, देखिए 7 1 6 5 4 3 2। ठीक है। अब आप इसके 6 क्वेश्चन पे देखिए। 6 क्वेश्चन पे हमें क्या करना है बच्चों, इसमें पुरुष और वचन बताना है हमें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रवहंती। प्रवहंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, जिसमें आधा न के साथ आ जाए और छोटी की मात्रा तो वो प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है। दर्शयंती सेम है, ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। कथयति प्रथम पुरुष का एक वचन है। वर्धयसि मध्यम पुरुष का एक वचन है और वर्णयतः प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ये बच्चों आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे आपका पाठ पूरा हो गया और अब आप इसको सारी एक्सरसाइज को अपनी बुक में फिल कर लेंगे और पाठ की हिंदी यहाँ से आप बार बार जब भी ना समझ में आए आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को सुन के और पढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सब बच्चों को पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो देखने पर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।